दिन कालू कौवा एक पेड़ पे बैठा था और कालू कौवे के सामने अचानक से नीलू चिड़िया आती है। नीलू चिड़िया तेजी से कालू कौवे के पास आती है। अरे कालू तुम हो? मुझे लगा कोई बड़ा सा चील बैठा है, इसीलिए मैं देखने चली आई। तुम तो दूर से एकदम चील और इतने बड़े हो, तुम चाहो तो पूरे जंगल पे राज कर सकते हो। कालू कुछ सोचो कुछ। इतना सुनकर तो कालू कौवा बहुत खुश हो गया और उसने सोच ली कि अब मैं इस जंगल पे राज करके रहूंगा। अरे ओए नीलो, चल जा, मैं पहले भी जंगल पे राज करता था, अब भी जंगल पे राज करता हूँ। चल भाग यहाँ से, तेरी जैसी बहुत आई बहुत गई, मेरे को ज्ञान देने आती है। चली जा वरना पीट दूंगा अच्छे से यहीं पे। नीलू चिड़िया कालू कौवे की ऐसी बातें सुन के डर से वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा डॉन जैसे उड़ते उड़ते वहाँ से जंगल में चला जाता है। कालू कौवे के जाने के बाद बंटी कबूतर वहाँ से एक आम लेके गुजर रहा था। कालू कौवा जाके अचानक से बंटी कबूतर के सामने खड़ा हो जाता है। अरे कालू भाई, क्या बात है? ऐसे अचानक से मेरे सामने आप क्यों आ गए? कुछ काम है क्या? अरे मोटी चोंच वाले कबूतर, इतना सवाल मत कर मेरे से। चल ये फल जो लाया ना, चुपचाप मेरे हाथ में दे दे, वरना तू तो जानता ही है मैं इस जंगल का डॉन हूँ। डॉन बहुत पिटेगा मेरे से। अरे कालू भाई, मैं तो नहीं देने वाला फल। और आपको क्या हो गया? आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? आपको क्या हो गया कालू भाई? अरे ओए बंटी, मेरे को क्या हुआ? तुझसे से क्या मतलब? तू ज्यादा दिमाग मत लगा और चल ये फल दे दे। इस बार ना बोला तो मैं तुझे अच्छे से पीटने लगूंगा। जानता ही है कि मैं कितना खतरनाक कौवा हूँ। इतना कहकर कालू कौवा बेटा सोते सोते बंटी कबूतर को पीटने लगता है और बंटी कबूतर का हाथ का फल छीन लेता है। बेचारा बंटी कबूतर रोते रोते वहाँ से चला जाता है। अरे टुनटुनी बहन, पता नहीं उस कालू कौवे को क्या हो गया है। वो अचानक मेरे सामने आया और मेरे से बोलने लगा, फल दो वरना मैं तुम्हें पीटने लगूंगा। और मुझे पीट के मेरा वो बड़ा सा आम का फल भी छीन लिया। उसको शायद किसी ने कुछ बोल दिया है। अरे बंटी भाई, आप भी ना कैसी बातें करते रहते हैं। कालू भाई तो कितना अच्छा कौवा है, वो किसी से बोलता भी नहीं है। जरूर वो आप पे गुस्सा होगा, इसीलिए उसने आपको पीट दिया। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अमरूद लेके गुजर रही थी। उसी दिन की तरह कालू कौवा अचानक से टुनटुनी चिड़िया के पास आ जाता है। अरे कालू भैया, आप इस समय यहाँ क्या करने आए हैं? उस टाइम आपने बंटी कबूतर को क्यों पीट दिया था कालू भाई? अरे ओए छोटी चिड़िया, मेरे से इतना बात मत कर। तेरे को पता है मैं अब इस जंगल का डॉन बन गया हूँ, डॉन। और मेरे से इतना बात मत कर। चुपचाप ये अमरूद का फल है ना, मेरे हाथ में दे दे, वरना बंटी कबूतर जैसे पीट दूंगा मैं तुझे भी। अरे कालू भाई, आप मुझसे फल लीजिएगा, कोई बात नहीं, ले लीजिए फल, पर मुझे मारिए मत। लेकिन कालू भाई, मैं बता देती हूँ, ये आपका अच्छी आदत नहीं है। आप कहीं चील वील को रोक लिए ना, तो फालतू में तुम्हें चील पीट के चली जाएगी। इतना कह के बेचारी टुनटुनी चिड़िया डरते डरते वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कई हफ्ते और गुजर जाते हैं और कालू कौवे की आदत बिगड़ती जाती है। वो जो चाहे सो पक्षी को रोक के पीट देता था और कोई उसे मार भी नहीं पाता था। एक दिन माही चील वहाँ से फल लेके गुजरती है। जैसे कालू कौवा दूसरों पक्षी को जाकर रोक लेता था, वैसे ही ठीक माही चील के सामने भी जाके खड़ा हो जाता है। चील, शायद तू मुझे जानती नहीं है। चल ये फल मुझे दे दे और चल चुप से यहाँ से कल्टी ले ले, वरना सब जानते हैं मुझे कि इस जंगल का मैं डॉन हूँ, डॉन, कालू डॉन। सारे पक्षी अब मुझसे डरने लगे हैं। मैं अब सबको डराता हूँ और सबको पीटता हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ, यहाँ से चुपचाप चली जा। अच्छा कौवे, तो तू मुझे पीट के मेरा फल छीनेगा? अच्छा, देखती हूँ तुझ में भी कितना दम है ना? तो मेरे को पीट के तू मेरा फल छीन ले। आज मैं ही मरूंगी या तुझे ही मार दूंगी मैं। आज तू देख कौवे। वह गुस्सा हो जाता है और माही चील के ऊपर कूद पड़ता है। लेकिन माही चील से कालू कौवा कहाँ जीतने वाला था। माही चील कालू कौवे को अच्छे से धो डालती है। आखिर में कालू
कौवा कैसे भी जान बचा के वहाँ से सीधा दूसरे जंगल भाग जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।